परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। 66 बुक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत। आज फिर से परमेश्वर के वचन के साथ आप सबके सामने आने के लिए परमेश्वर ने इस सुअवसर मेरे जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज की इस मनन को, वचन के मेडिटेशन को सुनने वाले हर एक को मैं आज के इस वचन के और मैं स्वागत करना चाहता हूं, ताकि आज के संदेश आपके जीवन में आशीष के कारण ठहरे और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष देने पाए। इस प्रार्थना के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एक वचन आज के शॉर्ट मेडिटेशन के लिए हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 5 वचन, उसका 5वां वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, लूका 17 अध्याय उसका 5, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हालेलुया। चेले लोग प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हमारा विश्वास बढ़ा, इंक्रीज आवर फेथ। प्रभु यीशु मसीह से चेले लोगों की एक विनती है, एक प्रार्थना है कि हमारा विश्वास को बढ़ा। हमें परमेश्वर के वचन में ये पढ़ने को मिलता है कि प्रभु ने हमारे अंदर जो विश्वास दिया है उसकी एक बढ़ती होता है। जिस किसी भी चीज़ में जीवन पाई जाती है वो सब बढ़ने लगता है। वैसे विश्वास जो परमेश्वर ने हमारे अंदर जो डाला है, हमें जो मिला है, उसका भी एक बढ़ती होता है। इब्रानियों की पत्री 11 का पहला वचन में इस प्रकार कहा गया है, अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों के प्रमाण है। तो विश्वास हमारे अंदर होता है, हम प्रभु पर विश्वास करता है। हर कोई विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि प्रेरित 16:31 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस उद्धार के लिए हमने विश्वास किया। मरकुस 16:16 में लिखा है, और जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उनका उद्धार होगा। तो हमने विश्वास किया, प्रभु पर उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया, हमने विश्वास के अनुसार बपतिस्मा लिया। प्रभु में हम प्रतिदिन हम बढ़ते हैं और परमेश्वर के मार्ग पर हम बढ़ना चाहते हैं। आज अगर मुझे सुनने वाले लोग विश्वास में बढ़ना चाहता है तो आज के संदेश को आप ज़रूर सुने, ताकि परमेश्वर आपका विश्वास को, जैसे चेले लोग प्रभु यीशु मसीह से कहते थे कि हमारा विश्वास को बढ़ाए, वैसे आपका भी विश्वास को परमेश्वर बढ़ाने पाए। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं 5 तरह के विश्वास हमें देखने को मिलता है। बहुत सारा विश्वास है, मगर मैं आज 5 प्रकार का विश्वास के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अलग अलग कैटेगरी का है, अलग अलग कैटेगरी का विश्वास है। कुछ विश्वास के बारे में मैं बाइबल से आपको बताना चाहता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 6वां वचन में मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर इस प्रकार कहा गया है, मार्क चैप्टर 6 वर्स 6, वहाँ पर एक विश्वास के बारे में कहा गया है। उस विश्वास क्या है करके मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। उसका 6 अध्याय 6 वचन में इस प्रकार लिखा गया है, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। हालेलुया। पहला कैटेगरी है अविश्वास। अविश्वास जो विश्वास नहीं करना या परमेश्वर की बातों को अविश्वास करना, जो विश्वास नहीं करता है उसको अविश्वास कहता है। कई लोगों का मन अविश्वास मन हो जाता है। जैसे इब्रानियों की पत्री में लिखा है, इस्राएली लोग परमेश्वर पर अविश्वास किया, मार्ग में वे कुड़कुड़ाते रहा, परमेश्वर की बातों पर वे यकीन नहीं किया। परमेश्वर ने उनके लिए बहुत सारे चिन्ह चमत्कार उनके मार्ग में किए थे, फिर भी वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हठीले और कठोर दिल वाले रहे। वे परमेश्वर की बातों पर अविश्वास किया। मेरे प्रियो, क्या हमारे अंदर उस अविश्वासी मन है, हमारे अंदर उस अविश्वासी हृदय है जो इस्राएली लोगों के पास हुआ था और वे उस वायदा के कनान देश में प्रवेश नहीं कर सका? तो अविश्वासी मन को हमें दूर करना है। ये इसका पहला कैटेगरी है अविश्वास। और दूसरा मैं वचन से बताना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 30 वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर दूसरा कैटेगरी हमें मिल सकता है, मत्ती 6 अध्याय उसका 30 वचन। वहाँ पर लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो है अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। एक और वचन है मत्ती 14 अध्याय उसका 31वां वचन, मत्ती 14 अध्याय उसका 31वां वचन। वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, यीशु ने
तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। विश्वास का दूसरा एक कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूं, अल्पविश्वास। पहले हमने देखा अविश्वास, अब दूसरा है अल्पविश्वास। अल्पविश्वास मतलब लिटिल फेथ, थोड़ा सा विश्वास है, परमेश्वर के बातों पर थोड़ा सा विश्वास करना होता है। कई सारे लोग ऐसा होता है, विश्वासी लोगों में भी अविश्वासी भी पाए जाते हैं, अल्पविश्वासी भी पाए जाते हैं। थोड़ा बहुत विश्वास करता है। प्रभु ने अगर आपके जीवन में कुछ भी कहा है तो उन बात को पूरा पूरा यकीन या विश्वास ना करते हुए थोड़ा थोड़ा विश्वास करना, ऐसे लोगों को अल्पविश्वासी कहता है। यीशु मसीह पतरस को कहता है अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। विश्वास के एक सबसे बड़ी दुश्मन है संदेह, जो हमारे अंदर जो होता है। याकूब की पत्री में लिखा है, संदेह करने वाला उस लहर के समान है। जो ऐसे लोग परमेश्वर से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लहर हम जानते हैं जो आते जाते रहता है। लहर, समुद्र की लहर एक जगह में स्थायी नहीं है, एक जगह में रुकती नहीं है। वो एक सीमा तक आती है, फिर वापस चले जाती है, फिर से आती है, चले जाती है। वैसे कई सारे लोग रेगुलर चर्च हर संडे को लहर के समान जाते हैं, वापस घर जाते हैं, फिर जाते हैं, आते हैं, कुछ पाते नहीं हैं। कारण उनका अल्प विश्वास उनके जीवन में परमेश्वर का कार्यों को प्रकट नहीं कर पा रहा है। अल्प विश्वास परमेश्वर का कार्य को आपके जीवन में रोक सकता है। बाइबल बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर जब चला, तब पतरस के अंदर ये इच्छा हुआ, पतरस को भी ये मन लगा कि मैं भी पानी पर चलूं। अगर यीशु मसीह है जो पानी पर चलने वाला, तो मुझे भी पानी पर चलना है। यीशु मसीह ने आदेश दिया, आ जाओ। पतरस को यीशु मसीह बुलाया और पानी के ऊपर चलने का न्योता दिया। पतरस ने 1-2 कदम रखा होगा, मगर जब जैसे जैसे बढ़ने लगा, समस्याओं को उन्होंने चारों तरफ की परेशानियों की ओर उनकी नज़र गड़ाई, तब धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। ऊपर से उनको ये संदेह हुआ कि सामने जो खड़ा है वो यीशु मसीह है या कोई भूत है। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारा जीवन में भी ऐसा अल्पविश्वास पैदा होने लगता है। क्या सचमुच में प्रभु ने मुझको ऐसा कहा है? क्या सचमुच में परमेश्वर मुझे देगा? क्या सचमुच में परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को सुना है? कभी भी हम संदेह ना करें, अल्पविश्वास हमारा जीवन में ना रखें। अल्पविश्वास से हम कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह एक गांव में जब गया, वहां के लोगों का अल्पविश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह वहां ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। तो मेरे प्रियो, विश्वास का दूसरा एक कैटेगरी है जो विश्वास में जो आता है, वो है अल्पविश्वास। अल्पविश्वास, ए लिटिल फेथ है, बहुत कम विश्वास। तीसरा है जो साधारण विश्वास, जो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 22वां वचन में पढ़ना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तीसरा है विश्वास, जो नॉर्मल फेथ है, साधारण विश्वास, परमेश्वर पर का जो विश्वास। जैसे हम इब्रानियों की पत्र में पढ़ते हैं, 11वां अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। It is impossible to please God without faith. विश्वास के बिना हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो ये नॉर्मल फेथ है। हर एक का जीवन में ये नॉर्मल फेथ अनिवार्य है, अवश्य है, बेसिक लेवल है। अगर हमारे अंदर यह विश्वास होगा तभी हम विश्वासी कहलाएंगे, या जो जिनके अंदर यह विश्वास नहीं है वे लोग विश्वासी भी नहीं हैं, क्योंकि अल्पविश्वासी या अविश्वासी की कैटेगरी में वे आ जाएंगे। मगर यहाँ पर नॉर्मल फेथ के बारे में लिखा है, जो विश्वास जो परमेश्वर पर हमारे अंदर होना चाहिए। मगर विश्वास की कुछ और कैटेगरीज को मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूं। जो चौथा है, जो बाइबल में से हमें मिलती है, वो कौन सा है? मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 27वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 27वां वचन, वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। 28वां वचन, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। चौथा है बड़ा विश्वास, ग्रेटर फेथ। बड़ा विश्वास के बारे में हम बाइबल में कई जगहों में पढ़ सकता है। एक सूबेदार के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस्राएल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया, प्रभु के चेलों में भी ऐसा विश्वास मैंने नहीं पाया।
मेरे प्रियो, हम सब प्रभु के पीछे चलते हैं, मगर यहाँ पर एक कनान जाति की एक स्त्री, एक कनानी स्त्री जिनकी बेटी को दुष्टात्मा ग्रस्त होकर परेशान कर रहे थे, तो वो यीशु के पास गई, विश्वास के साथ गई, इस विश्वास के साथ गई कि यीशु मसीह कहने पर मेरी बेटी ठीक हो जाएगा। कभी कभी हम परमेश्वर का बहुत बड़े बड़े कार्य को अपने जीवन में देखता है तो भी हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। एक पॉइंट में परमेश्वर हमें चंगाई देता है, मगर जब कभी फिर से हमारे जीवन में कोई बीमारी या कोई परेशानी तकलीफ आने लगता है, दोबारा हमारा विश्वास डूबने लगता है या हमारा नैया लड़खड़ाने लगता है, हमारे अंदर का विश्वास घटने लगता है। प्रभु जो हमारा जीवन में करते हैं उन बातों को हम भूल जाते हैं, वैसे हम अविश्वासी अल्पविश्वासी बनने लगता है। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर एक कनान जाति की एक स्त्री है, उनके बारे में परमेश्वर कहता है, उनका विश्वास के उनके बातों को सुनकर प्रभु कहता है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। क्योंकि वो स्त्री कहते हैं यीशु मसीह को, प्रभु देखो मुझे रोटी नहीं चाहिए, जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया हूं इस्राएलियों को या यहूदियों को उन्हें जीवन देने के लिए, मैं केवल उन खोए हुए भेड़ों के लिए आया है। मैं जीवन की रोटी, बच्चे लोग उस रोटी को खाएंगे, बाहर वालों के लिए नहीं है। मगर वो स्त्री कहते हैं सही है गुरु, मगर जब बच्चे लोग, पुत्र लोग मेज पर बैठकर रोटियां जब तोड़कर खाते हैं तो उसमें से चूर नीचे गिरता है। उस चूर किसका होता है? कुत्ते का होता है, या वेस्टेज है, उसको फेंकने का है। क्योंकि यहूदी लोग इतना पवित्रताई में या हाथ को धोकर बहुत सफाई के साथ खाना लेता है। अगर जमीन पर एक चूर भी नीचे गिरा है, वे उसको दोबारा झुककर उठाने का भी मन उनका नहीं होता है, वो बाहर वालों का होता है, वो कुत्ते के लिए उस भोजन होता है। तो वो स्त्री कहता है अगर एक चूर नीचे गिरेगा वो मेरे लिए पर्याप्त है, उससे मेरा भूख मेरा प्यास सब बुझ जाएगा। हालेलुया। इतना बड़ा विश्वास उस स्त्री के अंदर था कि प्रभु यीशु मसीह अगर चाहे तो जरा सा भी अगर यीशु मसीह कहे तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। सूबेदार का भी विश्वास वैसा ही था। उन्होंने कहा कि तू मेरे छत के तले मेरे घर पर आने के लिए मैं उसका लायक नहीं हूँ, तू आदेश बस दे, यहीं पर खड़े होकर आदेश बस दे तो मेरा सेवक जो घर में है वो चंगा हो जाएगा। आज हम तो प्रभु यीशु मसीह को कसकर पकड़े हुए हैं फिर भी चंगाई नहीं पाते हैं। आज हम तो यीशु मसीह के ऊपर चढ़ाई करते हैं। देखो भीड़ एक बार यीशु मसीह की चारों ओर यीशु को दबाने लगा, उसके बीच में से एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहाने का बीमारी थी, उसने जाकर यीशु के वस्त्र की चोर एक कोने पर एक आंच पर यीशु मसीह को छुआ, तब वो ठीक हो गई, उसकी लहू बहाने का वो बीमारी रुक गई। यीशु मसीह को पता चला उनके अंदर से सामर्थ्य निकला है। प्रभु यीशु मसीह सवाल करता किसने मुझे छुआ? पतरस का कहना, पतरस कहता है गुरु क्या आप नहीं देख रहे हो चारों तरफ का भीड़ आपको दबा रहा है, चारों तरफ के भीड़ आपके ऊपर गिरे पड़े हैं और आप बोलते हैं किसने मुझे छुआ? यीशु मसीह ने कहा नहीं, किसी ने मुझे छुआ है, वो भी विश्वास के साथ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है। हालेलुया। प्रभु के ऊपर गिरे पड़े हैं हम, फिर भी आश्चर्यकरम छुटकारा हमारा जीवन में प्रकट क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। प्रभु के दास लोग आपके सर पर हाथ रखकर प्रेयर करते हैं, आपकी तकलीफों के लिए वे जोर जोर से हिला कर आपको दबा कर वे प्रार्थना करते हैं, फिर भी चंगाई नहीं पाते हैं। कारण क्या है? आपके अंदर उस विश्वास लागू या कार्य में या प्रैक्टिकल में आपके अंदर वो वर्कआउट नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर जरा सा भी विश्वास है, बिना संदेह का परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पर हम जान सकते हैं उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह कहता है स्त्री तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। हालेलुया। बड़ा विश्वास, ग्रेटर फेथ। 5वां मैं बताना चाहता हूं जो विश्वास की कैटेगरी में यहूदा की पत्री पहला अध्याय उसका 20 वचन, एक ही अध्याय है यहूदा की पत्री में, हम जानते हैं उसका 20वां वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, पर है प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया। अति पवित्र विश्वास, मोस्ट होली फेथ। विश्वास का एक कैटेगरी को आप देखिए, मैंने सबसे लो कैटेगरी से लेकर सबसे ऊंची कैटेगरी तक आपको बता रहा हूं वचन से। इसमें क्या लिखा है? मोस्ट होली फेथ, अति पवित्र विश्वास, जिस विश्वास में कोई कलंक नहीं है, जिस विश्वास में कोई अशुद्धता नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, एकदम प्योर, एकदम होली,
हमारे अंदर का विश्वास वैसा होना चाहिए, पवित्र विश्वास है। इसे हमें एकदम गार्ड करना, कीप करना है। मतलब इसको हमको, जैसे पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ा, मैंने अपने विश्वास का रखवाली किया। टू गार्ड आवर फेथ, जैसे रखवाली करना है, क्योंकि ये पवित्र विश्वास है। हमारे अंदर जो परमेश्वर ने दिया है वो अति पवित्र विश्वास है। अति पवित्र विश्वास, उसको कभी भी मलिन नहीं करना, संसार के साथ समझौता नहीं करना, कोई भी बातों में उस पवित्र विश्वास को हमें ना धन के लिए, ना इस संसार की अभिलाषाओं के लिए, ना दुनिया की बातों के लिए हमारा अंदर का पवित्र विश्वास को अशुद्ध या कलंक या मलिन नहीं करना। जितने ऐसे लोग हैं जो उस विश्वास को मलिन किया, संसार की अभिलाषाओं के पीछे भागकर, शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे भागकर, शैतान के वश में जाकर वे उस अति पवित्र विश्वास को मलिन किया। मगर परमेश्वर ने हमें जो दिया है उस अति पवित्र विश्वास को, जैसे पौलुस कहता है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय में, पौलुस कहता है कि मैंने उस विश्वास का रखवाली किया। हालेलुया। क्या आज मुझे सुनने वालों, मैं 5 प्रकार का विश्वास आपके सामने रखा है। बाइबल में पढ़ेंगे तो और भी विश्वास के बारे में लिखा गया है, मृत विश्वास के बारे में लिखा गया है, जो डेड फेथ है, विश्व कर्म बिना विश्वास मृतक है, मरा है करके बाइबल में लिखा है, अधूरा है लिखा है। तो परमेश्वर के किताब में जो हम जब देखते हैं, तरह तरह के विश्वास हमें देखने को मिलता है। आज विशेषकर 5 बातें हमने देखा जो कहा गया था। सबसे पहले अविश्वास, अविश्वास जो हमारे अंदर किसी को भी ना होने पाए। दूसरा अल्प विश्वास, अल्प विश्वास ना करे परमेश्वर पर, संपूर्ण विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। तीसरा हमने नॉर्मल फेथ को देखा, जो हर एक के अंदर प्रभु पर का जो विश्वास होता है। चौथा हमने देखा कनानी स्त्री का बड़ा विश्वास के बारे में हमने देखा। और 5वां है जो बाइबल में लिखा है यहूदा की पत्री 1:20 में, अति पवित्र विश्वास। हालेलुया। आप इसमें कौन सी विश्वास की कैटेगरी में हैं? हम अपने जीवन को जांचें, हम परखें, क्या मेरा विश्वास बड़ा है, या मैं अल्प विश्वासी हूँ, या मैं अविश्वासी है। आप अपने जीवन को परखें। आज इन वचनों को जब आप सुनते हैं, चेलों के समान अगर आपका विश्वास में घटी है, अगर आपकी विश्वास कम है, अगर थोड़े विश्वास है, तो चेलों के समान प्रार्थना करें। लूका 17:5 में हमने पढ़ा, चेले लोग यीशु मसीह को कहता है, प्रभु हमारा विनती है, हमारा विश्वास को बढ़ाए, इंक्रीज आवर फेथ, हमारा विश्वास को बढ़ाए, विश्वास बढ़ने पाए। लेट आवर फेथ बी ग्रोन। परमेश्वर पर का हमारा विश्वास, प्रभु पर हमारा जो विश्वास है वो बढ़ने पाए, वो अच्छे से मजबूत होने पाए। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देने पाए। दूसरे एक संदेश के द्वारा हम फिर मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करेंगे। परमेश्वर सबको सहायता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह। आमीन।